सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कल हमने हनुमान जी के बारे में सुना, समझा, और हमारी जो ये यात्रा है ना, दिन प्रतिदिन और बहुत मोहक सी होती जा रही है। जब भी हम पढ़ते हैं ना कामायनी को, उनके दोहों को, उनके पदों को, उनमें लिखी गई पंक्तियों को, वास्तव में वो दोहे और पद नहीं है, कविता है, बहुत सुंदर सी कविता। और कविता क्या, पूरा महाकाव्य है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उसमें ऐसी है ना, जो ऐसा लगता है मुझे कि जैसे कि मैं गीता पढ़ रही हूँ, भगवत गीता के संदेशों को पढ़ रही हूँ, उपनिषद को पढ़ रही हूँ। तो लगता है कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद जी बहुत प्रभावित हुए हैं उपनिषदों से, गीता से, और या ये उनके अपने जीवन के अनुभव हैं जिनको उन्होंने इन पंक्तियों में ढाला है। तो हम बात कर रहे थे इक्षालोक की। जब मनु समतल भूमि पर आ जाते हैं, समतल भूमि अर्थात साधना की भूमि पर अगर आ जाते हैं, और तब श्रद्धा से वो पूछते हैं कि मुझे ये जो 3 लोक दिख रहे हैं, जब हम ध्यान की प्रक्रिया में होते हैं तो जिन तीनों लोकों की बात मनु कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। उन 3 अलग अलग रंगों की व्याख्या कर रहे थे हम पिछले शनिवार को। तो पहला रंग था लाल, इच्छा का रंग, राग का रंग, प्रेम का रंग, और वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर यात्रा थी। क्योंकि जब भी हम कोई इच्छा करते हैं, कोई कामना करते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत होती है, हमें बहुत प्यारी लगती है, और हम जैसे कल्पना के झूले में जो ना झूलने लग जाते हैं। जब भी हम कोई इच्छा करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। वो इच्छाएं हमारे मन में राग उत्पन्न करती हैं, प्रेम उत्पन्न करती हैं, उसके प्रति हमारे मन में एक ममत्व आ जाता है। किसी तरह ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए, ये हम सोचने लग जाते हैं। बहुत आम सी बात है, हर दिल के अंदर, हर मनुष्य के हृदय में इच्छा जन्म लेती है, इच्छा रूपी पुष्प खिलता है, और जब वो खिलता है तो उसकी खुशबू से हम सुवासित हो जाते हैं। लेकिन दूसरा लोक, जब हम दूसरे लोक में पहुंचते हैं, और दूसरा लोक कौन सा लोक है? श्यामल रंग का लोक। लाल रंग नहीं है, श्यामल रंग हमेशा धुंधला होता है, जिसमें स्पष्ट कुछ नहीं होता। और वो लोक कौन सा होता है? वो लोक होता है कर्मलोक। तो मनु ने कहा कि इच्छा लोक के बारे में तो तुमने मुझे बता दिया, बहुत सुंदर है ये इच्छा लोक, किंतु अब ये जो दूसरा लोक दिख रहा है, जो कि श्यामल है, जो कि धुंधला सा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कि इतना धुंधला है कि मैं उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सघन है, वो कौन सा लोक है? उसकी क्या विशेषता है? मुझे ये बताओ श्रद्धा। और तब श्रद्धा जो बताती है, देखिए कितना सुंदर वर्णन करती है श्रद्धा यहाँ पर, कि मनु यह श्यामल कर्म लोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा। यहाँ कुछ और कुछ शब्दों का और अक्षरों का यहाँ पर बार बार प्रयोग हुआ है। तो हमने अनुप्रास की यात्रा की थी, तो यहाँ पर अनुप्रास से अलंकार आ जाता है। सघन हो रहा अविज्ञात है, देश मलिन है धूमधार सा। धूमधार, इसमें भी ध और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास की छटा हमें मिलती है। तो मनु यह श्यामल कर्मलोक है। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा बताती है कि यह जो तुम्हें जो श्यामल सा दिख रहा है ना, यह कर्मलोक है। तो कर्मलोक कहने का अर्थ जो हम कर्म करते हैं, मनुष्य जो इस जीवन में जो कर्म करता है, उस कर्म के बाद की जो परिणति है, कर्म करने के बाद के जो फल हैं, कर्म करने के बाद की जो प्राप्ति है, वो बहुत धुंधली होती है। इसलिए कर्मलोक को यहाँ पर धुंधला कहा है, श्यामल सा कहा है, क्योंकि कुछ भी ज्ञात नहीं है, अविज्ञात है। सघन हो रहा अविज्ञात है, देश मलिन है धूमधार सा। तो यह जो देश तुम्हें दिख रहा है, यह जो गोल तुम्हें दिख रहा है, यह जो लोक तुम्हें दिख रहा है, यह धूमिल धार, मतलब
धुएं की धार जैसे धूमिल कर देती है सब चीज़ों को। धुएं की धार के बाद हम कुछ देख नहीं पाते हैं, साफ से दिखता नहीं है। तो इस कर्म लोक में भी ऐसा ही है कि जो कर्म हम करते हैं ना, वास्तव में देखिए तो जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के बाद का क्या परिणाम होगा, उस कर्म के पीछे क्या है, उस कर्म के बाद क्या है, आगे क्या है, हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर जो उन्होंने धुएं से इसकी तुलना की है और अविज्ञात कहा है, जो कि नहीं जानते हैं। और कर्म चक्र सा घूम रहा है यह गोलक बन नियति प्रेरणा। तो यह जो गोलक है, यह जो गोल आकार का जो तुम्हें लोक दिख रहा है, यह क्या है? कर्म चक्र बनकर, कर्म के चक्र की तरह से हमारे जीवन में घूमता रहता है। और कैसे घूमता है? देखिए यहाँ पर भाग्यवाद की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जयशंकर प्रसाद जो है भाग्यवादी भी थे, कहीं ना कहीं वो भाग्य पर भरोसा करते हैं, तभी वो ऐसा कहते हैं कि बन नियति प्रेरणा, नियति की प्रेरणा बन करके ये जो कर्म लोक है, इसमें हम जो मनुष्य हैं वो निरंतर घूमते रहते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारी नियति का बहुत बड़ा हाथ होता है, ऐसा श्रद्धा बताती है। और सबके पीछे लगी हुई है कोई व्याकुल नहीं ऐशना। तो इन सब चीज़ों के पीछे हम जितने भी कर्म करते हैं, वास्तव में बिना इच्छा के तो कर्म नहीं होता ना। ऐशना का अर्थ इच्छा है, तो बिना इच्छा के कर्म नहीं होता है। यहाँ पर इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से श्रद्धा के रूप में प्रसाद जी कहते हैं कि जब तक आपके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा रूपी पुष्प नहीं खिलता है, तब तक आप कर्म करने की ओर प्रेरित नहीं होते हो। तो हर कर्म के पीछे इच्छा का हाथ होता है। हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हमारी भावभूमि पर हम कुछ बीज डालते हैं, और वो बीज जब अंकुरित होते हैं फूल बनकर, फल बनकर, तो हम फिर कुछ उसके लिए हमें जो प्रयास करना पड़ता है वो कर्म बन जाता है। तो कर्म जो है इच्छा के बाद आता है, इच्छा के साथ साथ चलता है। हम इच्छा की पूर्ति करने के लिए कर्म को करते हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी सुंदर बात प्रसाद जी ने बताई मानव के मन की। जैसे हमारे और आपके सबके मन में तो यही है ना, हम जब कोई बात की इच्छा करते हैं, कुछ चाहते हैं, तभी तो हम कर्म करते हैं। तो सबके पीछे घूम रही है कोई व्याकुल नई ऐशना। और हर रोज यहाँ पर देखिए नई शब्द का भी प्रयोग है, क्योंकि हर पल हर दिन हमारे अंदर कोई ना कोई नई इच्छा पैदा होती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है और हम दूसरी इच्छा की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारी ये इच्छा होती है और जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो वास्तव में ये जो कर्म की भूमि है ना, क्यों धुंधली है, कैसे धुंधली है, इसको बड़े विस्तार से प्रसाद जी हमारे सामने रखते हैं कि श्रम में कोलाहल, पीड़ा में विकल प्रवर्तन महायंत्र का, क्षण भर भी विश्राम नहीं है, प्राणदास है क्रिया तंत्र का। भाव राज्य के सकल मानसिक सुख यूं दुख में बदल रहे हैं, हिंसा गर्वो नतहारों में ये अकड़े अनु टहल रहे हैं। बहुत गहरी बात यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि हम सब जो हैं अपनी इच्छाओं के दास बनकर, अपने प्राणों के दास बनकर कर्म करते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें पीड़ा अधिक देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म जितने भी हम श्रम करते हैं वो एक तरह से पीड़ा उत्पन्न करती है, क्योंकि हमें एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलता है, हमारी आत्मा को एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलता है, हमारे शरीर को विश्राम नहीं मिलता है। और इस तरह से उस क्रम के जो सफ़र में हम जब निकलते हैं, कर्म के सफ़र में जब हम निकलते हैं, तो वो पीड़ादायी हो जाता है। और क्यों पीड़ादायी हो जाता है, इसको भी बहुत विस्तार से बताते हैं। और भाव राज्य के सकल मानसिक सुख यूं दुख में बदल रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब हम भाव लोक में होते हैं तो उस समय हम बड़े सुखी होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है किसी भी बात की इच्छा करना और फिर उसकी पूर्ति की कल्पना करना। लेकिन वास्तव में कल्पना से जब हम यथार्थ जगत पर आते हैं ना, तब हमारे पैर कठोर धरती पर टकराते हैं। कल्पना के फूल बड़े मासूम से होते हैं, बड़े कोमल से होते हैं, तो उसमें हमें बड़ा आनंद आता है उस पर चलने में। लेकिन जब वही कर्म के रूप में परिवर्तित होता है, जब भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं, तो उस समय कठोर धरती पर हमें कदम रखना पड़ता है। और वो कठोर धरती जो होती है, कठोरता जो है दुख का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, यथार्थ का प्रतीक है।
तो वो इतना आसान नहीं है। हमने जो इच्छा कर ली उसे पाना इतना आसान नहीं है। ये हमें जब समझ में आता है तो हमारे सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके साथ एक बात और आती है, हिंसा गर्वो न थारो में। और इसके कारण हमारे मन में ना हिंसा की भावना भी जागती है। मतलब जो हम पाना चाहते हैं उस पाने के लिए जब हम किसी को भी कष्ट देते हैं तो वो हिंसा होती है। और उस हिंसा में हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, गर्वोन्नत मतलब हमें इतना अहंकार होता है। अगर थोड़ा सा भी हम कुछ पा लेते हैं ना तो हमें अहंकार आ जाता है। और यहाँ पर प्रसाद जी बताते हैं श्रद्धा के माध्यम से कि जब मन में अहंकार आता है ना तो हमारे सारे सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जब मन में अहंकार आता है तो हम अकड़ जाते हैं, हम कड़े हो जाते हैं, हमारी कोमलता खो जाती है, हमारी मधुरता खो जाती है। और जब हमारी मधुरता और कोमलता खोएगी तो निश्चित ही हम सुखी तो नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर चित्रण करते हुए बताते हैं प्रसाद जी हमें कि कर्म लोक क्या है। कर्म लोक जो श्यामल रंग का है वो क्या है, उसके आगे देखिए। और बहुत बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करती हूँ कि नियति चलाती कर्म चक्र है, तृष्णा जनित ममत्व वासना, पानी पाद में पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना। देखिए इसमें जब मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बिल्कुल से जैसे हम गीता के कुछ दोहों को, गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ रहे हैं, जैसे वो हमारे जीवन के सत्य को बताती हैं, वैसे ही श्रद्धा हमारे जीवन के सत्य को बताती हुई चली जाती है कि नियति चलाती कर्म चक्र है, तृष्णा जनित ममत्व वासना। तो यहाँ पर हर जगह जहाँ थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है हर जगह पर कि कहीं ना कहीं प्रसाद जी भाग्य को बहुत मानने लगे, भाग्यवादी हो गए थे। और तभी वो लिखते हैं कि ये जो नियति है, ये जो संसार का चक्र है, ये कर्म चक्र की यह जो तृष्णा जनित ममत्व वासना, तो नियति के कारण हमारा जितने भी कर्म होते हैं वो भाग्य के कारण होते हैं, वो हमारी नियति है। और भाग्य और नियति की बात अगर हम करें तो वो पूर्व जन्म के कर्मों से भी फलित होता है और आज के जन्म के कर्म से भी फलित। हमारी जो नियति बनती है वो हमारे इस कर्म चक्र को चलाती है। और इस कर्म चक्र में, कर्म चक्र और कैसे चलता है, सिर्फ नियति की बात भी नहीं है, उसके साथ क्या है, तृष्णा जनित ममत्व वासना। तो ये मेरा है, मेरे के प्रति जो ममत्व आता है, मेरे के प्रति जो हमारी वासना कि ये मेरा है और ये तेरा है, जब मेरा और तेरा की बात आती है तो तृष्णा का उदय होता है, ममत्व का उदय होता है। जब हम मेरा और तेरा करने लगते हैं, जब हमारे में अहंकार आ जाता है, जिस अहंकार की वो बात करते हैं, तब जो हमारे अंदर जो तृष्णा है वो हमारे कर्म चक्र को चलाती चली जाती है। और पानी पाद में पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना। देखिए पानी पाद में पंचभूत, यहाँ प प प, तो मैं हर जगह आपको अलंकार इसलिए याद दिलाऊंगी कि धीरे धीरे आप अलंकार जान जाएंगे। यहाँ पर प और प की जो 3 बार आवृत्ति हुई है वो अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा है। और पानी पाद में पंचभूत, तो पंचभूत क्या है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन पंचभूतों में लीन होकर के, इन पंचभूतों की उपासना करते हुए, हम इन पंचभूतों की उपासना करते हैं। किस लिए करते हैं, हम अपनी तृष्णा को, तृष्णा जब इच्छा इतनी गहरी हो जाती है, देखिए तृष्णा कब बनती है, इच्छा जब इच्छा के साथ साथ जब उसमें राग घुल जाता है, जब उसमें ममत आ जाता है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। और तब उसे वासना भी कहते हैं। वासना जिसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, जिसको हम इतनी बुरी तरह चाहते हैं कि अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। तो इच्छा जो है बहुत पहला स्टेज है जब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं। भाव लोक का पहला स्टेज ईर्ष्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बीज रूप है। वही इच्छा जब उसमें ममत्व घुल जाता है, जब उसमें राग घुल जाता है, तो वो तृष्णा और वासना बन जाती है। तो ये जो तृष्णा और वासना की जो बात तो यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं, तो कहते हैं इसके कारण, इस तृष्णा और वासना के कारण हम इन पंचभूतों की उपासना करते हैं। और यहाँ सतत संघर्ष विफलता, कोलाहल का यहाँ राज्य है, अंधकार में दौड़ लगा रही मत वाला यह सब समाज है। और क्या होता है
जब हम वासना के शिकार होते हैं, जब हमें अहंकार आ जाता है, जब हमारी तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि उसके बिना हमें लगता है कि हम नहीं जी सकते हैं, हमें ये पाना ही है। और यहाँ तक जब हम इच्छा की बात करते हैं ना, तो वो एक मतवालापन होता है, एक दीवानापन होता है। और ये दीवानापन हमेशा जो है एक तो संघर्ष तो लाता है, और यहाँ सतत संघर्ष मतलब लगातार संघर्ष करने के बाद विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है। और हर इच्छा आपकी पूरी हो, हर तृष्णा आपकी पूरी हो, ये आवश्यक नहीं होता है। तो क्या होता है, आप विफल हो जाते हैं। यहाँ विफलता का राज है, कोलाहल का राज है। कोलाहल मतलब शोर, बहुत विफलता का जो शोर है ना, हम देखते हैं आज समाज में जितना भी संघर्ष है, अगर हम आज के समाज की बात करते हैं, किस तरह से कामायनी जो है कितना ज़्यादा प्रासंगिक है। पहली बात तो ये है कि जितना भी साहित्य रचा गया, चाहे वो पुरातन साहित्य हो या आधुनिक साहित्य हो, अगर कोई ये कहता है कि आज उतने सुंदर साहित्य नहीं रचे जा रहे हैं, तो मैं उनके सामने कामायनी रखूंगी, कितना सुंदर साहित्य है। और बहुत सारे साहित्य हैं जिन पर हम रोज चर्चा करेंगे। तो इतना सुंदर हिंदी का साहित्य है, और ये साहित्य सहहित की बात करता है, साहित्य के अर्थ को परिपूर्ण करता है, उसको सार्थक करता है। तो यहाँ एक एक स्टेज पर, एक एक कदम पर प्रसाद जी जीवन का सत्य बताते हैं, हमें बताते हैं कि जब हमारी इच्छा तृष्णा का रूप धर लेती है, जब हमारी इच्छा वासना बन जाती है, तो हमें विफलता मिलती है, हम पागल हो जाते हैं उसको पाने के लिए। और उस पाने की दौड़ में हम वो सारी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब विफलता का राज्य होता है, जब हमें सफलता नहीं मिलती है, कुछ हम पाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पाने की दौड़ में जो हम बाकी सबको भूल जाते हैं, वो हमारा जो पागलपन बनता है, वो जब मतवालापन बनता है, और उस पाने की इच्छा हमारे में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस सत्य को यहाँ पर प्रसाद जी बताते हैं कि यहाँ पर विफलता का और कोलाहल का राज है। हमारा जो समाज है, समाज मतलब पूरा संसार जो है, यहाँ पर जब आप पाने की दौड़ में लगते हो तो विफलता मिलती है, उसके आपको स्वीकार करना है, लेकिन उसका जो शोर होता है विफलता का, उससे हम परेशान हो जाते हैं और हम एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं। अंधकार में दौड़ लगा रही मत वाला यह सब समाज है। और पूरा का पूरा समाज जब अंधी दौड़ में लग जाता है, दौड़ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन अंधी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वासना का पर्दा पड़ता है, तृष्णा का पर्दा पड़ता है ना, तो वो दौड़ हमारी अंधी हो जाती है। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जब अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो वह दौड़ अंधी दौड़ होती है। और वह अंधी दौड़ हमें विफलता दिलाती है, वह अंधी दौड़ संघर्ष कराती है, और वह अंधी दौड़ हमें मतवाला करती है। तो उसके बाद क्या होता है, बड़ा सुंदर, मतलब इनकी एक एक पंक्तियों पर ना कितनी बातें करूं, मैं हर रोज ये बात कहती हूं। तो देखिए क्या कहते हैं कि स्थूल हो रहे रूप बनाकर कर्मों की भीषण परिणति है, आकांक्षा की तीव्र पिपासा, ममता की यह निर्मम गति है। बस वही बात यहाँ पर है कि स्थूल हो रहे रूप बनाकर कर्मों की भीषण परिणति है। तो जब हमारी वासना इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ा आकार ले लेती, इतनी स्थूल हो जाती है, तो हम कर्मों की भीषण परिणति, मतलब हम कर्म भी इतना जोरदार करते, इतना ज़्यादा करते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा के आनंद को भूल जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने भीषण शब्द का प्रयोग किया है कि हम इतने भीषण परिणति में लग जाते हैं, क्योंकि आकांक्षा की तीव्र पिपासा, आकांक्षा इच्छा की जो इतनी सघन पिपासा, मतलब प्यास जग जाती है हमारे मन में। और यह प्यास क्या है, ममता की निर्मम गति है, मतलब इतना ज़्यादा ममत्व हम में आ जाता है कि यह निर्मम मतलब जिसमें मोह नहीं है, जिसमें माया नहीं है, जिसमें किसी के लिए दर्द नहीं है। तो हम जो सह अस्तित्व की बात करते हैं, जब हम दूसरों की बात करते हैं, जब हम परोपकार की बात करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आकर खत्म हो जाती हैं। और यहाँ शासना देश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती, यहाँ भूख से विकलित दलित को पद तल में फिर गिरवाती। अब देखिए यहाँ समाजवाद की बात भी है, यहाँ संसार की बात है, यहाँ ऐसे शासन की बात है, ऐसे नेता की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो कि जीवन के
आनंद को भूल जाते हैं, दूसरों को भूल करके यहाँ शासना देश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती। तो ऐसे लोगों का शासन हो जाता है इस संसार में, जो कि विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और उस कुछ करने में क्या होता है कि यहाँ भूख से विकल दलित को पद तल में फिर गिरवाती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम प्रगतिवाद का जो स्वर देखते हैं, जो साहित्य में हम छायावाद से जब प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हैं और करीब 1936 से ही हम प्रगतिवाद की ओर बढ़ जाते हैं, तो प्रगतिवाद का जो स्वर था वो समाजवाद का भी स्वर था, वो आम जनता के दुख और दर्द का स्वर था, चित्रण था यथार्थ का। तो यहाँ पर इस यथार्थ की बात प्रसाद करते हैं कि जब जो नेता हैं, जो शासन पर बैठे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, उन लोगों में जो विजय की भावना है, जो जीत की भावना है, उसके कारण क्या होता है कि जनता जो है भूख से विकलित हो जाती है। और जो दलित मतलब जो सताए गए लोग हैं, उनको वो और सताती है और वो फिर से हमारे पदतल में, उनके पदतल में गिर जाते हैं और ज़्यादा सताए जाते हैं। तो आज के समाज की एक बड़ी सुंदर सी जो बात है, जो हमें देखते हैं, हालांकि हम 1936 में रचे गए जिस काव्य की बात कर रहे हैं, करीब हम कहें तो 80 साल से बहुत अधिक हो गए हैं। और उसके बाद भी आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो बात प्रसाद कह रहे थे, वो स्थिति आज भी हमारे समाज में वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उस स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो आज भी नेताओं की, आज भी जो पद पर बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो अपनी विजय के चाह में, अपनी विजय की अहंकार में वो भूल जाते हैं कि उनके पैरों के तले आम जनता रौंदी जा रही है। उनके पैरों के तले वैसे लोग रौंदने जा रहे हैं, भूख से विकलित लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, उनकी उन्हें चिंता नहीं होती है। तो यहाँ श्रद्धा के माध्यम से समाज का भी बहुत सुंदर चित्र कर्मलोक के माध्यम से हमारे सामने प्रसाद रखते हैं। और समय हो चला है, तो आज हम इस सोच के साथ कि हम जब कोई कर्म करते हैं, जब हम कोई इच्छा करते हैं और उसको कर्म में परिणित करने की बात करते हैं, तो हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि कहीं हमारे इस कर्म से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई सताया तो नहीं जा रहा। क्योंकि ये कर्मलोक तो बड़ा धूमिल सा है ना, दिखता नहीं है जब हम कर्म करते हैं। तो एक बार हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। बस आज इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत मंगल हो, और आप मंगल कार्यों को करें, सबको साथ लेकर सबके हित की बात सोचें इस कर्मलोक में जहाँ की हम रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।